हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 7th का सोशल साइंस का एमपी बोर्ड चैप्टर 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो देखिए, आज मैं इसको समझाऊंगा फुल फ्लैश वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर ऑल क्वेश्चंस, ऑल एक्सरसाइज और ऑल मतलब पूरा चैप्टर एकदम आज कवर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, अभी हम लोग क्या क्या मतलब इसमें जो है तो अध्ययन करेंगे। लेट अस लर्न में क्या क्या हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, ये सब है हम लोग के अध्ययन करने के लिए ये सब। और 3 एजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इट्स डिवीजन। पहले नंबर में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मिडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत का जो इंफॉर्मेशन है उसके सोर्स संसाधन पढ़ेंगे। मैन फीचर्स ऑफ मिडिवल यूरोपियन हिस्ट्री। मैन फीचर्स जो हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं मध्यकालीन भारत की विशेषताएं। नॉलेज ऑफ द ईस्ट एंड अरब्स स्प्रेड टू द वेस्ट। ईस्ट और अरब जो है, ईस्ट लोग और अरब में कैसे फैले वेस्ट में, हम इसकी नॉलेज फुल फ्लैश नॉलेज लेके आए हैं, आपको देंगे। चलिए, चिल्ड्रन इन क्लास 6 यू हैव स्टडीज द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट एरा। नाउ इन क्लास 7th you will learn about the history and culture of medieval era। मैंने क्लास 6 में आप लोगों को शायद ये पढ़ाया था। आप मेरी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लें। और ये जो है आपका ये है जो, सॉरी थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी, इसके लिए सॉरी है। चिल्ड्रन बच्चों, क्लास 6 में आपने जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और पुराने कल्चर संस्कृति के बारे में जो पढ़ा है, उसी के आगे हम लोग क्लास 7th में पढ़ेंगे हिस्ट्री और कल्चर ऑफ मिडिवल एरा। हमने एंशिएंट एरा पढ़ लिया, अब मिडिवल एरा पढ़ेंगे। चलिए मिडिवल एरा में देखते हैं है क्या। मिडिवल एरा देखने के लिए, मिडिवल एरा यानी पहले तो आप इसका मीन्स समझ लें। मिडिवल यानी मध्यकालीन भारत। मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। इस चैप्टर का नाम है भारत। अगर आपका टीचर पूछे आपसे, कोई भी पूछे इसका मीन्स बताओ, तो आप बताएंगे भारत और विश्व। भारत और विश्व, क्या नाम है? भारत और विश्व। चलिए आगे चलते हैं। और जनरली द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में जनरली जो है तो डिवाइड की गई है हिस्ट्री। एंशिएंट एज, मिडिवल एज एंड मॉडर्न एज। हमने एंशिएंट एज जो है तो क्लास 6 में पढ़ चुका है। क्लास 6 एंशिएंट हमने पढ़ चुका है, एंशिएंट एज। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? मिडिवल एज। क्लास 7th में क्या पढ़ेंगे? मिडिवल एज। मिडिवल एज पढ़ने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वाई एंड हाउ द डिवीज़न हैज़ बीन मेड। बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे और क्यों ये डिवीज़न जो है तो बना या हुआ। When in a country or a particular place, 3 is a change in the development of existing human civilization in areas like economic, political, administrative and social aspect of life, then a new age is set to be begin। देखिए, ये डिवीज़न क्यों है? जब कोई कंट्री पार्टिकुलर प्लेस में बहुत सारा डेवलपमेंट करने लगती है, कैसे एरियाज़ में? इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र एरियाज, पॉलिटिकल, राजनीतिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सरकारी व्यापार, मतलब आप समझ लीजिए सिविल सर्विसेज में, सोशल सामाजिक एक्सपेक्टेड्स यानी सोशलिस्ट सोशोलॉजी, मतलब इन सब चीज़ों में जब वो विकास करने लगती है
तो उसका एज बनने लगता है। यानी देखिए, पहले हम लोग पत्थर से आग जलाए, इसके बाद उससे दिया जली, फिर वो सांस्कृतिक में आया, दिया पूजा करने के लिए पवित्र बन गया। इसके बाद बल्ब की आविष्कार हुई, उसके बाद ट्यूबलाइट की, ऐसे चलते चलते आज बहुत ज़्यादा आविष्कार हो गए हैं। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, मतलब ऐसे ऐसे करके बनने लगा। तो एंशिएंट एज में पत्थर आ, स्टोन्स आ गए। मिडिवल एज में आपका उसी का दिया बन गया, और मॉडर्न एज में उसका बल्ब बन गया। तो ऐसे चल के ये एज डिवाइड हो गए। मैंने साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको डिवाइड किए हैं। चलिए, अभी आपको डीप में ज़्यादा नहीं आना है। इन ब्रीफ, द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 periods denotes the various steps of the changes and progress made by human civilization। जो हिस्ट्री का डिवीजन है वो 3 पीरियड्स में डिनोट किया जाता है, जिसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो चेंज भी किए गए थे, और ह्यूमन सिविलाइजेशन के आधार पर उसको प्रोग्रेस करा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्लास 7th के बच्चे ध्यान दें। It cannot be said that these changes took place in all parts of the world at the same time. It is believed that the medieval Indian history began from the 8th century AD। हम जनरली जो है तो 8th century से medieval इंडिया को मानते हैं। Where in the country of Europe the medieval period is believed to have started 5th century AD। लेकिन जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप कंट्री है, यूरोप आप लोग सुने होंगे, वहाँ जो मिडिवल पीरियड है उसको 5वीं शताब्दी से माना जाता है, 5th century से, 5th century AD से, यानी आफ्टर डेथ ऑफ ईसा माना जाता है। और हम लोग जो हैं भारत के लोग इंडियन हिस्ट्री में 8th century से हमारे साइंटिस्ट मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये याद करके रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम यानी देंगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आ सकता है। चलिए तो द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया हैज़ बीन फर्दर डिवाइड इनटू 2 parts। जो मिडिवल पीरियड है इसको 2 फर्दर डिवाइड किए गए हैं, ईयरली मिडिवल पीरियड और लेटर मिडिवल पीरियड। ईयरली जो है तो 18 से 13 सेंचुरी चलती है, और लेटर जो है 13 to 18 सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी तक हमारा मिडिवल इंडिया चलता है, मिडिवल पीरियड चलता है। तो चलिए इसको, ये आपका शॉर्ट नंबर फर्स्ट है, आप देख लीजिए, एक्सरसाइज खोल लीजिए, बुक आप लेके बैठिए मेरे सामने, बुक एकदम बुक और नोट्स बनाने के लिए तैयार ही रहें। और उसमें देखिएगा आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट का फर्स्ट है, मैंने यहाँ टिक किया है आप लोगों के लिए कि आप लोग परेशान न हो, आंसर आपको मिल जाए, आप उसको लर्न कर लें। और आंसर रटना नहीं है, सीखना है। सोशल साइंस में रटे नहीं। चलिए तो हम चलते हैं आगे। और द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्रीज इन मैनी वेज। बहुत सारे वेज में जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है वह अलग है एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री की। यानी जो पुराने जो हमारे इतिहास हैं भारत के, वह अलग बहुत ज़्यादा हैं इससे मध्यकालीन इतिहास से। ओके, तो चलिए, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सम चेंजेस टू प्लेस इन द सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। सोसाइटी में सम ऑफ द लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले कम लैंग्वेज थी, अब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हो गई होंगी, भाषा हो गए होंगे, उर्दू, फारसी वगैरह वगैरह। क्योंकि मिडिवल इंडिया में तो हमारे दिल्ली के शासक अकबर वगैरह आए थे, मुगल शासक आए थे। चलिए, विच वी नो स्पीक इन इंडिया वेर डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोलने का जो तरीका है वह मध्यकालीन भारत से ही है। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेज आपको मालूम होगा 1600 ईस्वी में आए थे, 1600 AD। तो उन्होंने इंग्लिश फैला के चले गए और हम लोग उसी इंग्लिश में आज जूझ रहे हैं। और मैं इंग्लिश मीडियम की वीडियो लेके आया हूँ, देखिए। पर ऐसा नहीं है, इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश बनना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है।
ऐसा नहीं है, हिंदी सब लैंग्वेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही जो अपना साउंड है वो ल्यूसिड होता है, गेस्चर पोस्चर की कमी ज़्यादा नहीं होती। चलिए, सम ऑफ द फूड वी ईट एंड द क्लॉथ्स वी वियर आल्सो बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि जो पहले के कपड़े रहते थे और अब के जो कपड़े थे, हम मिडिवल इंडिया में चल रहे हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा, मॉडर्न ना समझिएगा, अभी हम मिडिवल में चल रहे हैं, यानी आप ये समझिए कि हम 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में हैं। ओके, तो पहले जो कपड़े पहनते थे वह सिर्फ बंदर जैसे थे, या ये कहिए कि बहुत कम कपड़े पहनते थे, मतलब कच्छा वगैरह कह सकते हैं आप, कच्छा वगैरह। अब तो बहुत ही शानदार कपड़े आ गए थे, मैनी फूड्स बेस आ गए थे, बहुत सारे आइटम्स आ गए थे, बहुत सारे बर्गर पिज्जा वगैरह, ये सब अंग्रेज आए और ये फैला के चले गए 16th सेंचुरी में, यानी आप ये समझिए लेटर मिडिवल पीरियड जो था। चलिए, अगर आपको समझना है तो कमेंट जरूर करें, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। चलिए, अब मैं पढ़ता हूँ, वी हैव मोर नॉलेज अबाउट this period because many sources are available which give us clear information about history of this period। इस पीरियड में जो है तो हमें बहुत नॉलेज मिलने वाली है। चलिए, हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। संसाधन, सोर्सेज यानी क्या होता है? सोर्सेज, देखिए, सोर्स यानी हो गया जैसे हमको गिलास से पानी पीना, हमें प्यास लगी, हमको पानी पीना है, पानी जो हो गया हमारे प्यास का एक सोर्स हो गया। सोर्स, रिसोर्स और सोर्स दो अलग अलग पहलू, यानी ये कह सकते हैं रिसोर्स यानी संसाधन, सोर्स यानी भी एक तरह से साधन होता है, किसी के जरिए जो काम किया जाए वो साधन होता है, सोर्स होता है। जैसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सोर्स, यानी इस बस से गया तो जिससे गया वो क्या हो गई, उसकी सोर्स हो गई, तो ये होते हैं। चलिए, यू मे रिमेंबर that there are two main sources to know about the ancient history। दो सोर्सेज हैं, एक लिटरेरी, एक आर्कियोलॉजिकल। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। लिटरेरी यानी आप ये कह सकते हैं, लिटरेरी यानी साहित्यिक, और एक ये हो सकता है आपका दूसरे नंबर में क्या हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल, ठीक है ना। The same is true with the medieval period। चलिए, यहाँ से तो खत्म हो चुका है फर्स्ट पेज हमारा, अगले पेज में चल देंगे हम। चलिए, तो हम अगले पेज में भी आ गए हैं। Know about the medieval period, a great variety of literary sources are available, like writings on palms, leaves and breech box. In archaeological source, we have a great deals of inscription written on plates of copper or stones। देखिए, ये चीज़ पढ़ लीजिए, ये 10th तक आती है, बोर्ड में यह क्वेश्चन आता है। प्लीज़ पढ़ लीजिए, प्लीज़, मैं तो यही कहूँगा, प्लीज़ पढ़ लीजिए ये चीज़, प्लीज़। चलिए, मैं समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा, आप समझने की कोशिश करें। जो मध्यकालीन भारत है उसमें जो हमारा दो सोर्स है, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। जो लिटरेरी साहित्यिक सोर्स है हमारा, उसमें जो है तो लाइक राइटिंग्स, हम राइटिंग से समझेंगे, तो उसमें जानते हैं किस में लिखते थे, पत्तों में। और उसके ब्रीच बक्स, जो ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं, तो सॉरी मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए गलती से सही बन गया है हमारा, पर मेरा जो कलर था वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गया है, ये कलर होता तो ज़्यादा सही था लिप्स का। तो इस पे लिखा करते थे वो लोग, जो मतलब लिटरेरी सोर्सेज में, और इसके ब्रीच बॉक्स में लिखा करते थे। कहाँ लिखा करते थे? ब्रीच बॉक्स में लिखा करते थे, ब्रीच बॉक्स में लिखा करते थे। ओके, अब चलिए, ब्रीच बॉक्स में लिखा करते थे। और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स वाले थे वो वी हैव ग्रेट डील्स, वो एक प्लेट्स ऑफ कॉपर, एक कॉपर का ऐसे प्लेट हुआ करता था कॉपर का, उस पर लिखा करते थे, जो भी जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मिडिवल पीरियड,
वो ऐसे लिखा करते थे, या फिर स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, इस पे लिखते थे मेडिवल। मेरा तो मेडिवल बस आया है। चलिए, ऐसे लिखा करते थे। तो अंतर समझ लीजिए आप, अंतर समझ लीजिए कि जो मतलब इसमें लिखा करते थे आपके जो है तो लिप्स में, और एक लिखा करते थे आपके स्टोन्स और कॉपर प्लेट्स में, कॉपर प्लेट एंड स्टोन में। तो अंतर मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, डिफरेंट समझा दिया। ये आपका हो गया लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। From the 13th century, paper was used for writing. 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी में आपका जो है सेंचुरी में पेपर आ गया। बधाई हो, बधाई हो, पेपर आ गया आपको लिखने के लिए। अब चलिए, मतलब अंग्रेज से पहले कोई मतलब दूसरे जो लोग थे, फ्रांस वगैरह या यूरोप वगैरह कह सकते हैं, वो मतलब पेपर वहाँ से यूज हो गया। अ नंबर ऑफ दीज राइटिंग स्टिल एग्जिस्ट, सम ऑफ देम आर क्रॉनिकल्स और अकाउंट्स ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रूलर्स एंड डायनेस्टीज। इसमें जो है मिडिवल इंडिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और लाइफ का द एंड भी हो गया। द एंड मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारे रूलर्स थे इसमें, बहुत सारी डायनेस्टीज आई, तुगलक डायनेस्टी है ना, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक है ना, बहुत सारी आई, स्लेव डायनेस्टीज आई, और मुगल शासक वगैरह आए, बहादुर शाह, जो कि अभी तक चले थे आपके 1820 मेरे अंदाज से चले थे 27 तक या 1830 तक चले थे, ऐसे ही। लास्ट जो है तो बहादुर शाह सेकंड थे, मतलब मुगल शासक थे, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब मैं चलता हूँ आपको लेकर, ये जो है सम ऑफ मेमोरीज और ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द रूलर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब समझते हैं, जैसे अकबर की हो गई अकबरनामा, अकबर का हो गई अकबरनामा, अकबर की हो गई, बाबर की हो गई बाबरिक, यही कि ये बाबरिक ही है। और बहुत सारे जो हैं तो अकबर ने लिखा था, शाहजहां का भी लिखा हुआ है। मतलब कि ऑटोबायोग्राफी मतलब समझ लीजिए कि खुद से आत्म कहानी इन लोगों ने अपनी अपनी लिखी थी या किसी से लिखवाई थी। आप पृथ्वीराज जासू देख लीजिए, चंद्रवरदाई ने लिखा है। मतलब बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी मिडिवल पीरियड में लिखी गई। इससे पहले एंशिएंट इंडिया में बहुत कम लिखी गई थी। सबसे ज़्यादा मिडिवल पीरियड में विकास हुआ है भारत का। मिडिवल हिस्ट्री इसीलिए इम्पोर्टेंट रखती है। देखिए, अभी मैं जैसे बोल रहा था कि बहुत सारी डायनेस्टीज आई, यहाँ पे डायनेस्टीज के बारे में जो है तो आपको बताया गया है, डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है। देखिए, चलिए तो मैं यहाँ से ख़त्म कर। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 7th का सोशल साइंस का MP बोर्ड चैप्टर 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो देखिए, आज मैं इसको समझाऊंगा फुल फ्लैश वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर ऑल क्वेश्चंस, ऑल एक्सरसाइज और ऑल मतलब पूरा चैप्टर एकदम आज कवर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी हम पढ़ेंगे क्या। Three ages of Indian history.
डिवीजन पहले नंबर में। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का जो इंफॉर्मेशन है उसके सोर्स संसाधन। मैन फीचर्स ऑफ मिडिवल यूरोपियन हिस्ट्री, मैन फीचर जो है कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं मध्यकालीन भारत की विशेषताएं। नॉलेज ऑफ द ईस्ट एंड अरब्स स्प्रेड टू द वेस्ट, ईस्ट और अरब जो है ईस्ट लोग अरब कैसे फैले वेस्ट में, अब इसकी नॉलेज फुल फ्लैश नॉलेज क्या है आपको। चिल्ड्रन इन क्लास 6 you have studied the history and culture of ancient era. Now in class 7th you will learn about the history and culture of medieval era. मैंने क्लास 6 में आप लोगों को शायद ये पढ़ाया था, आप मेरी वीडियो अगर नहीं देखें तो देखें। और ये जो है में जनरली जो है तो डिवाइड की गई है हिस्ट्री, एंशिएंट एज, मिडिवल एज एंड मॉडर्न एज। हमने एंशिएंट एज जो है तो क्लास 6 में पढ़ चुका है, क्लास 6 एंशिएंट हमने पढ़ चुका है, एंशिएंट एज। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, मिडिवल एज। क्लास 7 में क्या पढ़ेंगे, मिडिवल एज। मिडिवल एज पढ़ने के लिए it is very important to learn why and how the division has been made. बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे और क्यों ये डिवीज़न जो है तो बना या हुआ। When in a country or a particular place, history is a change in the development of exciting human civilization in areas like economic, political, administrative and social aspect of life, then a new age is said to be begin. देखिए जब कोई कंट्री पार्टिकुलर प्लेस में बहुत सारा डेवलपमेंट करती है, ऐसे एरियाज में इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र एरियाज, पॉलिटिकल, राजनीतिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सरकारी व्यापार मतलब आप समझिए सिविल सर्विसेज में, सोशल सामाजिक एस्पेक्ट्स यानी सोशलिस्ट सोशोलॉजी, मतलब इन सब चीज़ों में जब वो विकास करने लगती है तो उसका एज बनने लगता है। यानी देखिए पहले हम लोग पत्थर से आग जलाए, इसके बाद उससे दिया जली, फिर संस्कृति में आया दिया पूजा करने के लिए पवित्र बन गया, इसके बाद बल्ब की आविष्कार, उसके बाद ट्यूबलाइट की, ऐसे चलते चलते आज बहुत ज़्यादा आविष्कार हो गए हैं। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, मतलब ऐसे ऐसे करके बनने लगा। तो एंशिएंट एज में पत्थर और स्टोन से हो गए, मिडिवल एज में आपका उसी का दिया और मॉडर्न एज में उसको बल्ब बन गया। तो ऐसे सबके ये एज डिवाइड हो गए। मैंने साइंटिस्ट इसको डिवाइड किया। चलिए अभी आपको डीप में ज़्यादा नहीं आना। इन ब्रीफ द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 periods denotes the various steps of the changes and progress made by human civilization. जो हिस्ट्री का डिवीजन वो 3 पीरियड्स में डिनोट किया जाता है, जिसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो चेंज भी किए गए थे और ह्यूमन सिविलाइजेशन
सिचुएशन के आधार पे उसको प्रोग्रेस करा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास 7 के बच्चे ध्यान दें। इट कैन नॉट बी सेड दैट दीज चेंजेस टुक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। इट इज बिलीव्ड दैट द medieval Indian history began from the 8th century AD। हम जनरली जो है तो 8th century से medieval India को मानते हैं। Where in the country of Europe the medieval period is believed to have started 5th century AD। लेकिन जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप कंट्री है, यूरोप आप लोग सुने होंगे, वहाँ जो medieval period है उसको 5वीं शताब्दी से माना जाता है, 5th century से, 5th century AD से, आफ्टर डेथ ऑफ माना जाता है। और हम लोग जो भारत के लोग इंडियन हिस्ट्री में 8th सेंचुरी से हमारे साइंटिस्ट मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये याद करके रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप कोई एग्जाम यानी देंगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम। चलिए तो द medieval period of India has been further divided into two parts। The medieval period इसको दो further divide की गई, early medieval period और later medieval period। early जो है तो 18 से 13 सेंचुरी चलती है और later जो है 13 to 18 सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी तक हमारा medieval इंडिया चलता है, medieval period चलता है। तो चलिए इसको, ये आपका शॉर्ट नंबर फर्स्ट है, आप देख लीजिए, एक्सरसाइज खोल लीजिए, बुक आप लेके बैठिए मेरे सामने, बुक एकदम बुक और नोट्स बनाने के लिए तैयार ही रहें। और उसमें देखिएगा आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट का फर्स्ट है, मैंने यहाँ टिक किया है आप लोगों के लिए कि आप लोग परेशान न हो, आंसर आपको मिल जाए, आप उसको लर्न कर लें। और आंसर रटना नहीं है, सीखना है सोशल साइंस में, रटे नहीं। चलिए तो हम चलते हैं आगे। The medieval Indian history is different from the ancient Indian history in many ways। बहुत सारे ways हैं। जो medieval Indian history है वह अलग है ancient Indian history से। जो पुराने जो हमारे इतिहास हैं भारत के, वह अलग बहुत ज़्यादा इससे मध्यकालीन इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास of these some changes took place in the society। सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हैं सोसाइटी में। some of the language में बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले कम लैंग्वेज थी, अब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हो गई होंगी, भाषा हो गए होंगे उर्दू, फारसी वगैरह वगैरह। क्योंकि मेडिवल इंडिया में तो हमारे दिल्ली के शासक अकबर वगैरह आए थे, मुगल शासक आए थे। Speak in India were developed during this period। बोलने का तरीका वह मध्यकालीन भारत से ही। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेज आपको मालूम होगा 1600 ईस्वी में आए थे, 1600 AD। तो उन्होंने इंग्लिश फैला के चले गए और हम लोग इसी इंग्लिश में आज जूझ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की वीडियो लेके आया हूँ, देखिए। पर ऐसा नहीं है, इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश बनना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, हिंदी सब लैंग्वेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही जो अपना साउंड है वो ल्यूसिड होता है, गेस्चर पोस्चर की कमी ज़्यादा नहीं होती। चलिए, सम ऑफ द फूड we eat and the clothes we wear also become popular during this period। यानी कि जो पहले के कपड़े थे और अब के जो कपड़े, हम medieval इंडिया में चल रहे हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा, मॉडर्न ना समझिएगा। अभी हम medieval में चल रहे हैं, यानी आप ये समझिए कि हम 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में। ओके, पहले जो कपड़े पहनते थे वह सिर्फ बंदर जैसे थे, या ये कहिए कि बहुत कम कपड़े पहनते थे, मतलब कच्छा वगैरह आप कह सकते हैं, कच्छा वगैरह। अब तो बहुत ही शानदार कपड़े आ गए थे, मैनी फूड्स बेस आ गए थे, बहुत सारे आइटम्स आ गए थे, बहुत सारे बर्गर पिज्जा वगैरह सब अंग्रेज आए और ये फैला के चले गए 16th सेंचुरी में। यानी आप ये लेटर मिडिल पीरियड जो था
तो कमेंट ज़रूर करें, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। वी हैव मोर नॉलेज अबाउट दिस पीरियड बिकॉज मैनी सोर्सेज आर अवेलेबल विच गिव अस क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड में जो है तो हमें बहुत नॉलेज मिलने वाली है। चलिए हम सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ मेडिवल इंडिया। संसाधन, सोर्सेज यानी क्या होता है? सोर्सेज देखिए, सोर्स यानी हो गया जैसे हमको गिलास से प्यास लगी, हमको पानी पीना है। पानी जो हो गया हमारे प्यास का एक सोर्स हो गया। सोर्स, रिसोर्स और सोर्स दो अलग अलग पहलू, यानी ये कह सकते हैं रिसोर्स यानी संसाधन, सोर्स यानी एक तरह से साधन होता है, किसी के जरिए जो काम किया जाए वो साधन होता है, सोर्स होता है। जैसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सोर्स, यानी एक बस से गया तो जिससे गया तो क्या हो गया, उसकी सोर्स हो गई। तो ये होते हैं। चलिए, you may remember that there are two main sources to know about the ancient history। दो सोर्सेज हैं, एक लिटरेरी एक आर्कियोलॉजिकल। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। लिटरेरी यानी आप ये कह सकते हैं लिटरेरी यानी साहित्यिक, और एक ये हो सकता है दूसरा आर्कियोलॉजिकल। Same is true with the medieval period। खत्म हो चुका है फर्स्ट पेज, अगले पेज में चलेंगे। चलिए तो हम अगले पेज में भी आ गए। Know about the medieval period, a great variety of literary sources are available like writings on palms, leaves and beech box. In archaeological source we have a great deals of inscription written on a plates of copper or stones। देखिए, ये चीज़ पढ़ लीजिए, ये 10th तक आती है, बोर्ड में यह क्वेश्चन आता है। प्लीज प्लीज पढ़ लीजिए, प्लीज, मैं तो यही कहूँगा, प्लीज पढ़ लीजिए, प्लीज प्लीज। चलिए मैं समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करें। जो मध्यकालीन भारत, उसमें जो हमारा दो सोर्स है लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। जो लिटरेरी साहित्यिक सोर्स है हमारा, उसमें जो है तो लाइक राइटिंग से समझेंगे तो उसमें जानते हैं किसमें लिखते थे, पत्तों में। और उसके ब्रीच बॉक्स जो ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं। सॉरी, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए गलती से सही बन गया है हमारा, पर मेरा जो कलर था वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गया है। ये कलर होता तो ज़्यादा सही था। तो इस पे लिखा करते थे वो लोग, जो मतलब लिटरेरी सोर्सेज में, और इसके ब्रीच बॉक्स में लिखा करते थे। कहाँ लिखा करते थे? ब्रीच बॉक्स में लिखा करते थे, ब्रीच बॉक्स में लिखा करते थे। ओके, अब चलिए, ब्रीच बॉक्स में लिखा करते थे। और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स वाले थे वो वी हैव ग्रेट डील्स, वो एक प्लेट्स ऑफ कॉपर, कॉपर का ऐसे प्लेट हुआ करता था, कॉपर का, उस पे लिखा करते थे जो भी। फिर हम यहाँ पर वो ऐसे लिखा करते थे। या फिर स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, इस पे लिखते थे।
पेपर आ गया, बधाई हो पेपर आ गया आपको लिखने के लिए। अब चलिए, मतलब अंग्रेज से पहले कोई मतलब दूसरे जो लोग फ्रांस वगैरह या यूरोप वगैरह कह सकते हैं, वो मतलब पेपर वहाँ से यूज हो गया। नंबर ऑफ दिस राइटिंग स्टिल एग्जिस्ट, सम ऑफ देम आर क्रोनिकल्स और अकाउंट्स ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रूलर्स एंड डायनेस्टीज। इसमें जो है मेडिवल इंडिया में बहुत सारी एक्टिविटीज और लाइफ का द एंड भी हो गया। द एंड मतलब बहुत सारे रूलर्स थे, इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज आई, तुगलक डायनेस्टी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बहुत सारी आई, स्लेव डायनेस्टीज आई और मुगल शासक वगैरह आए बहादुर शाह, जो कि अभी तक चले थे आपके 1820 मेरे याद से चले थे 27 तक या 1830 तक चले थे। ऐसे ही लास्ट जो है तो बहादुर शाह सेकंड थे, मतलब मुगल शासक की याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं चलता हूँ आपको इधर, ये जो है सम ऑफ मेमोरीज और ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द रूलर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑटोबायोग्राफी तो बायोग्राफी मतलब समझते हैं, जैसे अकबर की हो गई अकबरनामा, अकबर का हो गई अकबरनामा, बाबर हो गई बाबरिक, यही कि ये बाबरिक की है। और बहुत सारे जो हैं तो अकबर ने लिखा था, शाहजहां का भी लिखा हुआ है। मतलब कि ऑटोबायोग्राफी मतलब समझ लीजिए कि खुद से आत्म कहानी इन लोगों ने अपनी अपनी लिखी थी या किसी से लिखवाई थी। आप पृथ्वीराज दासो देख लीजिए, चंद्रवर्ताई ने लिखा है। मतलब बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी मेडिवल पीरियड में लिखी गई। इससे पहले एंशिएंट इंडिया में बहुत कम लिखी गई थी। सबसे ज़्यादा मेडिवल पीरियड में विकास हुआ है भारत का। मेडिवल हिस्ट्री इसीलिए इम्पोर्टेंट रखती है। देखिए अभी